नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप मकर राशि के एक जातक हैं तो आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं जुलाई महीने में नवग्रहों की गणना आपके लिए किस प्रकार के संकेत देने जा रही है। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर और फाइनेंस का दृष्टिकोण क्या संकेत दे रहा है, आपका भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की गतिविधि किस प्रकार आपके सामने प्रदर्शित होगी, यही जानकारी लेकर आया हूं। और यहाँ नवग्रहों की गणना कुछ इस प्रकार मिश्रित फल देने जा रही है और इसी को मध्य नजर रखते हुए मैंने थंबनेल में भी लिखा है कि जीवन में आएगी सावन जैसी बहार, जब ये दो ग्रह मिलकर खुशियां लुटाएंगे पूरे जुलाई के महीने में आपके ऊपर बार बार। सबसे पहले चर्चा करते हैं आपके स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है। आपके लग्न के स्वामी होते हैं शनि महाराज, द्वितीय भाव में बने हुए हैं और वक्र गति में लग्न का ही फल दे रहे हैं। ये पूर्णतया एक सबसे बेस्ट संकेत माना जाएगा कि जुलाई के महीने में आपका स्वास्थ्य दृष्टिकोण बहुत ही पुष्ट रहने वाला है, जिसे हम सभी लोग जानते हैं कि पहला सुख निरोगी काया है। अगर निरोगी काया रहेगी सभी चीजों को आप मैनेज कर सकते हो। दूसरी स्थिति क्या कहलाती है? धन की माया। धन की स्थिति क्या संकेत दे रही है? तो आपके धन भाव के स्वामी भी शनि महाराज ही होते हैं। वक्र गति में कहाँ का फल दे रहे हैं? आपके व्यक्तित्व का। अपनी दक्षता, अपने व्यक्तित्व की कर्म दक्षता के दम पर धन की स्थितियों को आप सभी स्वरूप में पूरे जुलाई के महीने में बना लेंगे। अपनी दक्षता के दम पर धन से रुके हुए कार्य आपके जुलाई के महीने में किसी भी एंगल से नहीं रुकने वाले हैं। इसकी अनुभूति आप अवश्य कीजिएगा। बात करें यदि कर्म क्षेत्र के दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके कर्म भाव के स्वामी शुक्र महाराज 7 जुलाई को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। 7 जुलाई तक कर्म क्षेत्र की स्थितियां बड़े अच्छे लाभ देती हुई पाई जा रही है, किंतु उसके पश्चात ये आपके अष्टम भाव में जाएंगे। यहां समझने की बात यह है कि कार्यों में छोटा छोटा डिले होगा, रुकेंगे नहीं, और उस डिले से आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। अपने कार्य की दक्षता के दम पर सजग रूप से आगे बढ़ते रहिएगा। मेहनत आपकी एक्स्ट्रा जरूर लगेगी, किंतु कर्म क्षेत्र में आपको लाभ देखने को मिलेंगे। शनि महाराज इस स्थिति में भी शुक्र को बल देकर आपके कार्यों को पूर्ण करवाएंगे। डिले की स्थिति यहां देखने को मिल सकती है। ऑब्स्टेकल आपको कर्म क्षेत्र से संबंधित छोटे छोटे से एक्टिवेट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। भाग्य स्थिति की यदि हम चर्चा करते हैं तो आपके भाग्य भाव के स्वामी बुध महाराज अपनी ही राशि में बने हुए हैं। कब तक? 17 जुलाई तक ये मिथुन राशि में है। इसके पश्चात 17 जुलाई के बाद में ये आपके चतुर्थ भाव में, माफ कीजिएगा, कर्क राशि और सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। 17 जुलाई तक भाग्य भरोसे आपको नहीं रहना चाहिए। 17 जुलाई के पश्चात भाग्य स्वतः से आपका कार्य करेगा, क्योंकि यहाँ इस महीने में सबसे बड़ा रोल प्ले जो आपके जीवन को एक सुचारू रूप देने का करेगा वो है शनि महाराज। भाग्य के भरोसे ना रहते हुए अपने कर्म दक्षता के ऊपर जब आप सजग रहते हैं तो भाग्य 17 जुलाई के पश्चात ऑटोमेटिकली आपके लिए कार्य करना प्रारंभ करेगा, और इसकी अनुभूति आप जरूर से कीजिएगा। या फिर ऐसा मानिए कि 1 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक आपने जो कार्य किए उसमें कुछ मात्रा में डिले देखने को मिला, और एकदम से 17 जुलाई के बाद आपके कार्य होना पूर्ण हो गए। मतलब आप जो मेहनत कर रहे हो इसका परिणाम मिड जुलाई के बाद से आपके लिए भाग्य का साथ जुड़ते हुए पूर्ण होता हुआ आप देख पाओगे। बात करें यदि विद्या स्थिति का योग क्या संकेत दे रहा है, तो आपके विद्या भाव के स्वामी भी होते हैं शुक्र महाराज। 7 जुलाई तक ये आपके सप्तम भाव में बने हुए हैं। इसके बाद ये अष्टम भाव में चले जाएंगे। जितने भी विद्यार्थी हायर एजुकेशन को प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छा है, किंतु जो साधारण गतिविधि में विद्यार्थी हैं, जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, नॉर्मल स्टडीज कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं अपनी विद्या में एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की आवश्यकता रहेगी। अन्यथा छोटे छोटे ऑब्स्टेकल आपको विद्या दृष्टिकोण की स्थिति में भी देखने को मिल सकते हैं। बात करें यदि यात्रा दृष्टिकोण की स्थिति आपके लिए क्या संकेत दे रही है, तो यात्रा भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति फॉरेन लैंड के स्वामी नेटिव लैंड में विराजित हैं। ये एक संकेत है आपके लिए बड़ा सुंदर। जहां आप जुलाई के महीने में यात्रा करते हैं आपके लिए अच्छी रहेगी, किंतु कैसी? तो भौतिक सुखों को प्राप्त करने वाली। फिर व्यापारिक यात्राएं कब करें?
तो 17 जुलाई के पश्चात आप व्यापारिक यात्रा करो, जहां भाग्य का साथ आपके लिए परिपूर्णता से श्रेष्ठ फल निकाल कर दे पाए। दाम्पत्य जीवन की यदि हम चर्चा करते हैं तो 7 जुलाई तक शुक्र महाराज की स्थिति बनी हुई है। उसके पश्चात में जब ये अष्टम भाव में चले जाएंगे, दाम्पत्य जीवन की स्थिति के योग आपके लिए थोड़े से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू को क्रिएट कर सकते हैं। थोड़ी सी आपको सामंजस्य बनाने की आवश्यकता यहाँ पर देखने को मिलेगी। प्रेम संबंधों की यदि हम चर्चा करें, 7 जुलाई तक की स्थिति बहुत अच्छी है। इसके पश्चात आपकी ओवर एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं आपके रिश्तों में अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू क्रिएट कर सकती है। आइए जानते हैं उस ब्रह्म की के बारे में जिसका पालन कर कर आप बना सकते हैं जुलाई के महीने को यादगार। मैंने आपको बताया जुलाई के महीने में सबसे श्रेष्ठ कारक गतिविधि में जो आपके जीवन को बैलेंस करने वाला ग्रह है वो है शनि। इनका ही हाथ पकड़ लो, ये आपकी करा देंगे नैया पार। ओम शन शनैश्चराय नमः का जाप करना, शनि चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो भी संभवत स्थिति बनती है इसे जरूर से फॉलो कीजिए। बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलते हैं। ध्यान एक ही बात का रखना है कि शाम के समय में आपको ये प्रावधान करना है। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।